दोस्तों, सबसे पहले तो मैं स्वर्गीय उमाशंकर सिंह जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। दोस्तों, आज का दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में खासतौर पर वो दिन बन गया जो अब हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश ने एक बेशकीमती हीरा खो दिया है। जी हाँ दोस्तों, रसड़ा से विधायक उमाशंकर सिंह जी पंचतत्व में आज विलीन हो गए। स्वर्गवास उनका कल ही रात हो गया था, लेकिन आज वो पंचतत्व में विलीन हो गए। दोस्तों, कहते हैं कि वफादारी, ईमानदारी ये वो चीजें हैं जो आपको मरणोपरांत भी सम्मान दिलाती हैं। आपको लोग सम्मान के साथ याद करते हैं। आज जब वो बहन कुमारी मायावती जी पहुंचती हैं, क्योंकि इनके बारे में हम सब जानते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं कि ये बहन जी को से राखी बंधाते थे और बहन जी और इनका रिश्ता एक सगे भाई बहन जैसा था। आज बहन जी भी काफी इमोशनल दिखाई दी और उन्होंने भी कहा कि मेरी सरकार ना होने के बावजूद लगातार 3 बार 2012, 2017 और 2022 में ये बसपा से विधायक हुए और बहुत कयास लगाए गए, कभी समाजवादी कभी भाजपा, बहुत कयास लगाए गए कि उमाशंकर जी अब चले जाएंगे, बसपा छोड़ जाएंगे, बसपा का वजूद नहीं है। उमाशंकर सिंह जी ने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, और यही सब याद करते हुए आज मायावती जी का भी गला भराया और वो भाव विभोर हो गई थी। उनकी ये जो है जो स्पीच मैंने देखी तो मैं भी जो है खुद को नहीं रोक पाया था और मैं भी जो है मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे, क्योंकि ईमानदारी, वफादारी ये वो चीजें हैं जो इंसान के डीएनए में होती हैं। सबके नहीं होती हैं, लेकिन जिनके होती हैं उनके होती हैं। 2012 में ये पहली बार विधानसभा में चुन के आए बसपा से। सरकार सबको मालूम है समाजवादी की बनी थी। 2012 से 2017 तक इन्होंने समाजवादी पार्टी से जमकर मुकाबला किया विधानसभा के अंदर। 2017 में जब योगी जी सरकार में आए तो लोगों ने कयास लगाए कि योगी जी का ठाकुरों के प्रति लगाव है, हो सकता है उमाशंकर सिंह जी अब बीएसपी छोड़ दें। उमाशंकर सिंह जी ने साफ मना कर दिया, मैं बहन जी का सिपाही हूं, बहन जी का भाई हूं, मैं कहीं छोड़ के नहीं जाने वाला हूं। उसके बाद 2022 में जब बसपा का एक भी विधायक नहीं जीता, एकमात्र विधायक था जो जीता था और वो थे रसड़ा विधानसभा से विधायक उमाशंकर सिंह जी। फिर कयास लगाए कि अब की तो ये चले ही जाएंगे, लेकिन उमाशंकर सिंह जी ने कहा ना, मैं बहन को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। और उस वक्त तो लोगों ने पक्का मान लिया था कि अब ये भाजपा में चले जाएंगे, जब 2024 के राज्यसभा चुनाव में इन्होंने बसपा की तरफ से जो है भाजपा को वोट दिया था। तो आज इन्हें याद करना जरूरी था, क्योंकि अगर मैं इन्हें याद नहीं करता तो फिर मेरा सोशल मीडिया पर ये तमाम तरह की खबरें आपसे डिस्कस करना ये सब मिथ्या था। क्योंकि आज भारतीय राजनीति ने, खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति ने एक कोहिनूर हीरा खो दिया है। और सबसे बड़ी बात ये, जब बात चली थी कि जी इनकी जो विधानसभा है, इनका जो क्षेत्र है वहाँ पर मेडिकल कॉलेज के लिए, तो मेडिकल कॉलेज के लिए सरकारें चाहे समाजवादी की रही हो या भाजपा की रही हो कि साहब बजट नहीं है, कि ज़मीन नहीं है। ये वो शख्स है जिसने कहा था कि मैं अपनी ज़मीन देने को तैयार हूँ, बशर्ते उत्तर प्रदेश सरकार कम से कम अलाउड तो करे मेडिकल कॉलेज। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आज याद करना ज़रूरी है। हालांकि बहन कुमारी मायावती ने यह भी कह दिया है कि अगर परिवार चाहेगा तो इनके बेटे, एकमात्र इकलौते बेटे हैं इनके, उनको वो राजनीति में आगे बढ़ाएंगी, उनको पूरा सहयोग देंगी, पूरा समर्थन देंगी। और बाकी तो आप समझदार हैं। चलिए, वीडियो के आखिर में एक बार फिर मैं स्वर्गीय उमाशंकर सिंह जी के चरणों में अपना कोटि कोटि नमन अर्पित करता हूँ।